हिंदू शब्द और 2.5 अक्षर का ही प्रेम का शब्द है, 2.5 अक्षर ही ईश्वर का शब्द है। इसलिए जो आ गए हैं उनके मनोभाव में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ पीड़ा है, वेदना है, कष्ट है, तो वो हिंदू के नाम पर यहाँ एक साथ उपस्थित हुए। हमेशा ध्यान रखना, अब बहुत बज गई है, अब मत बजाइए, नहीं फट जाएगा। इसलिए अब करताल, अपनी ताली थोड़ा सा, तो ये अच्छे लोग समाज में हमेशा कम रहे हैं, हमेशा। बुरे लोगों का समूह पर्याप्त होता है। अब बीनापुर में जितने अच्छे लोग हैं वो सामने प्रस्तुत हैं, सब परिवार आए हुए हैं। ये अच्छे लोगों से ही अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे समाज का संचालन, अच्छे समाज में अच्छे कार्यक्रम, ये सब संपन्न होते हैं क्योंकि लोग अच्छे होते हैं। इसलिए हम अच्छे लोग एक जगह उपस्थित हैं। संघ का शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष मतलब संघ अब 100 वर्ष का हो गया है। संघ 1925 में स्थापित हुआ था। अब क्यों किया गया था तो आप सबको भी मालूम है, 2-4 किताबें पढ़े होंगे तो माताएं बहनें भी जानती होंगी, आप बंधु बांधव भी जानते होंगे कि इस देश में 950 साल यानी 50 वर्ष कम 1000 तक ये देश गुलाम था मुसलमानों का, और 250 साल 50 वर्ष कम 300 वर्ष तक गुलाम था ये देश ईसाइयों का। अब ये 1200-1300 वर्षों में 25-30 पीढ़ी बदल जाती है। इसलिए कई बातें हमारे देश में जो संस्कार की थी, जो संस्कृति की थी, जो राष्ट्र की थी, ये गुलामी की वजह से बदल गई। कुछ अच्छी बातें मुसलमानों ने गलत शास्त्रों में डाली, अंग्रेजों ने गलत शास्त्रों में डाली, और हमारा समाज भी उन्हीं गलत बातों को मानने लगा। चूंकि गुलाम मतलब क्या होता है इसकी कल्पना करके देखिए। जिसकी अपनी आजादी नहीं, होली मना ले, दिवाली मना ले, दशहरा मना ले, रक्षाबंधन मना ले, मनाए तो उसका टैक्स देना पड़ता था और उसे जाजिया कर कहा जाता था। कितना भयावह रहा होगा। कभी सीने पे हाथ रख के, आंख मूंद कर तकिया पे सर रख के सोचिएगा, नींद नहीं आएगी अगर आप सोचेंगे कि हमारे पूर्वजों ने 1300 साल 1300 वर्ष तक इस देश में राम को जिंदा रखा, कृष्ण को जिंदा रखा, गंगा को पवित्र रखा, गौ को पूछ कर रखा। धर्म नहीं बदला, होली को नहीं छोड़ा, दिवाली को नहीं छोड़ा, दशहरे को नहीं छोड़ा। भले ही शिवालय में जाने वाला यह हिंदू समाज घरों में देवालय बनाकर और पूजा करने लगा, छुपकर पूजा करने लगा, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। कितना भयावह दृश्य रहा होगा जब इस देश पे लोगों ने आक्रमण किए होंगे। अब ये तो बाहर से आते थे तब की बात है, अब तो दुश्मन आपके पास है, करीब है, लगा हुआ है। उनकी भी मंशा वही है क्योंकि उनका धर्म वही है, उनके पर्व त्योहार उत्सव वही है, उनके शास्त्रों की सीख वही है। इसलिए विचार करने का ये विषय है। अब विचार करने का विषय है तो इन सारी परिस्थितियों में कोई पैदा हुआ 1925 में, उसने सोचा कि हिंदू समाज को संगठित करने का एक काम किया जाए। हिंदू समाज को संगठित करने का काम पूरी दुनिया के 55 देश और पहुंच 80 देशों तक सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। एकमात्र संगठन है जो इस दुनिया में रहने वाले सभी, यहाँ तक कि त्रिनिदाद में 3 परिवार रहता है और टोबैगो में 1 परिवार रहता है। अभी आपके देश के प्रधान सेवक आज से 6 महीना पहले उस 3 परिवार और 1 परिवार वाले देश में गए थे। इसलिए संघ की स्थापना 1925 में हुई कि हमारा
हिंदू समाज संरक्षित हो जाए, संगठित हो जाए, बचा रहे, हिंदू समाज पर कोई आक्रमण न करे, हिंदू समाज संगठित रहेगा तो उसका पुरजोर विरोध करेगा, उस आक्रमण का प्रतिकार करेगा। इसलिए संघ 100 वर्षों से सिर्फ हिंदुओं को संगठित करने का काम करता है। और केवल संघ, तो संघ के अंदर चलने वाले आज भी 44 संगठन चलते हैं, 44 संगठन। दुनिया के 52 देशों तक संघ का काम चलता है, 80 देशों तक तो संपर्क और संबंध रहते हैं। बहुत बड़ा संगठन है। उसी संघ का ये शताब्दी वर्ष है, 100वां वर्ष है। और 100वें वर्ष में संघ ने सोचा कि हम जो 5000, 3000, 2000 आबादी के गांव हैं, 8-10 गांवों के समूह पर अपने बड़े हिंदू समाज के व्यक्तियों को, जो अच्छे लोग हों, माताएं, बहनें, विद्यार्थी हैं, जो हमारे कृषक बंधु, हमारे कर्मचारी बंधु, हमारे व्यापारी बंधु हैं, सब अच्छे लोगों को एक जगह बुलाकर और संघ के माध्यम से हिंदू समाज संगठित रहे, हिंदुओं का संगठन मजबूत हो, इसके लिए छोटे छोटे हिंदुओं का सम्मेलन करना है। उसी सम्मेलन में आप सभी लोग आज उपस्थित हैं। 2-3 बातें आती हैं। संघ हिंदुओं का काम करता है। कभी कभी सोचना चाहिए कि हिंदू कौन है, ये देश का हिंदुत्व क्या है। तो 3-4 बातें हमारे मन मस्तिष्क में बनी रहती है। देखिए, हमारी पहचान के लिए हमारी चोटी पर्याप्त है, हमारा तिलक हमारे संस्कार के लिए पर्याप्त है, हमारे पर्व त्योहार हमारे लिए हमारी पहचान हो सकती है। लेकिन वास्तव में हिंदू जो है वो वही है जो इस भारत को अपनी माँ कहता है, भारत को अपनी माँ मानता है। हिंदू वही है जो इस देश के महापुरुषों को अपना पूर्वज मानता है, जो इस देश के महापुरुषों को अपना महापुरुष मानता है। चाहे वो राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, गुरु नानक रहे हो, महावीर स्वामी रहे हो, गौतम बुद्ध रहे हो, कबीर दास रहे हो, संत रविदास रहे हो, तुलसीदास रहे हो, सूरदास रहे हो, महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, पृथ्वीराज चौहान हो, झांसी की रानी हो, झलकारी बाई हो, ये सब हमारे पूर्वज हैं। इसमें जिसकी निष्ठा है, इसमें जिसका विश्वास है, इसके प्रति जो आस्थावान है, वो हिंदू है। कोई इसकी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी बात है कि जो राम को अपना आराध्य मानता है, जो कृष्ण को अपना भगवान मानता है, जो गंगा को पूजता है, जो गीता में विश्वास करता है, जो रामायण का श्रवण करता है, अर्थात हिंदू है। सामान्य सी बात है। हिंदू में एक बात कही गई है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो। तभी हमारे देश के ये छोटे बच्चे हैं, मंदिर में जाते हैं तो एक दुनिया के अंदर बड़ी बात कहते हैं। दुनिया में कोई नहीं कहता, कोई सिर्फ हिंदू कहता है विश्व का कल्याण। सामान्य सी बात है। विश्व में वो कैलिफोर्निया भी है, वो पोप जहाँ रहते हैं वो भी देश है, वो अमेरिका भी है, वो बांग्लादेश भी है, वो पाकिस्तान भी है, वो ब्रिटेन भी है, जिन्होंने हम पर 250 सालों तक राज्य किया। फिर भी हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है कि विश्व का धर्म की अधर्म का। सामान्य सी बात है। अधर्म का नाश कैसे, जब अधर्मी का नाश होगा। इस पर बाद में बात करूंगा। तो हमारा हिंदुत्व क्या है कि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो, ये हिंदुत्व है। अतिथि देवो भव, जो बिना बताए आ जाए, जिसकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं है, वही अतिथि है। बिना बताए आया है, उसकी कोई तिथि सुनिश्चित नहीं थी। देवो भव, वह मेरा देवता है क्योंकि वो मेरा अतिथि है। हमने ही कहा है, हमने परमात्मा को हर जगह माना है, यही हमारा हिंदुत्व है। हम तो हिमालय को भी भगवान शंकर का घर समझ के हिमालय की पूजा करते हैं।
सामान्य सी बात है, ये मिट्टी है। जब खिलाड़ी मैदान में जाता है तो पहले उसको प्रणाम करता है, किसान खेत में जाता है तो उसकी पूजा करता है, माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं तो सम्मान हरण को बाहर निकाल के। ये हमारे संस्कार है साहब, ये हमारी संस्कृति, हमारी आदतों में, हमारे विचारों में रच बस सा गया है। ये कब से शुरू हुआ है किसी को लिखित प्रमाण नहीं है, किसी को भी बैठे हुए स्नेही बंधुओं को ये पता नहीं है कि सांझ के बाद झाड़ू नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, कारण नहीं मालूम है, लेकिन झाड़ू नहीं लगाना ये सबके यहाँ नियम है। ये हमारा हिंदुत्व है। हिंदुत्व हमारा यही है कि चिड़िया के लिए पानी का पात्र हम रखते हैं, खराब दानों को हम चिड़िया को लिए छत पे फेंक देते हैं, हम चींटियों की मांद में आटा डालते हैं। यही हमारा हिंदुत्व है। हमने जगत में, चराचर जगत में एक ही देव का दर्शन किया है। हमने सबके अंदर अगर प्राण है, प्राण तत्व है, प्राण वायु है, अगर उसके अंदर जीव है तो सिर्फ हमने परमात्मा का छोटा स्वरूप आत्मा के रूप में देखा है। यही तो हिंदुत्व है। हमारे लिए मानवता बड़ी है, हमने किसी में भेदभाव नहीं किया। हम नर्मदा लोगों के लिए नदी हो सकती है, मेरी तो माँ है, गंगा मेरी माँ है, गोदावरी मेरी माँ है, यमुना मेरी माँ है। हमने सदियों से स्वीकार किया है। गाय लोगों के लिए जानवर हो सकती है, मेरे लिए तो मेरी माँ है, क्योंकि हम सनातनी है। गाय हमें जीवन देती है, उसके दूध से ही हमारे बच्चों का लालन पालन पोषण होता है। इसलिए जो मुझे कुछ देता है, तुलसी मेरे घर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देती है, मेरी माँ है। हमने स्वीकार किया है क्योंकि हम सनातनी हैं, हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, हम चक्र कृष्ण मुरारी के वंशज हैं, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं। इसलिए हमें तुलसी, हमें गाय, हमें धरती, ये नदियां सब कुछ देती हैं। मैं पुत्रवत ससम्मान मातृभाव से उसका सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं हिंदू। इसकी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे लोकाचार की, लोक व्यवहार की बातें हैं। और इसी काम को करने के लिए संघ विगत 100 वर्षों से हिंदू समाज में विभिन्न लोगों को संगठित काम करने का काम करता है। मेरे मित्रों, छोटी सी बात मैं कहूं कि हमारे मन में कई बार जाति अभिनिवेश आ जाता है, जाति का घमंड आ जाता है, जाति का गर्व आ जाता है, जाति का अहंकार आ जाता है। ये जाति बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। जितनी बार आप अपने को जाति में सोचते हो, उतनी बार आप उतने छोटे हो जाते हो। आपकी संकीर्णता दिखाई देने लगती है। लेकिन जैसे हम 2.5 अक्षर का हिंदू शब्द बोलते हैं, मेरे विचार में व्यापकता दिखाई देती है। कारण कि 2.5 अक्षर का शब्द जैसे हिंदू नाम से आता है, तो हिंदुओं में 4000 5000 तो जातियां हैं। आप 2.5 अक्षर के शब्द से 4-5 हजार के समूह, जातियों के समूह में आ जाते। ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। जाति कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, जाति तो हमारी सामाजिक व्यवस्था है। अगर ऐसी बात होती तो राम की जाति चाहे जो हो, मानता उसको सभी जाति के लोग हैं। कृष्ण की चाहे जो हो, मानते उसको सभी जाति के लोग हैं। कबीर, गुरु नानक और रैदास की चाहे जाति कोई भी हो, नतमस्तक उनके सामने सभी लोग होते हैं। इसलिए जातियों का प्रभुत्व कभी नहीं रहा, प्रभुत्व रहा तो हमारे सनातन और हिंदुत्व का। इसलिए हमें बड़े मन से हमेशा विचार करना चाहिए, हमेशा बड़े मन से सोचना चाहिए। कई बातें अपने लोगों को लगती होंगी कि संघ कभी कभी, सामान्य सी बात है कि संघ मुस्लिम और ईसाइयों का विरोधी है। कभी नहीं सोचना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम हिंदुओं के पक्षधर हैं, हम हिंदुओं के समर्थक हैं, हम हिंदुओं के सहयोगी हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। लेकिन एक तयशुदा बात है इस देश में कि जो हिंदुओं का विरोधी है उसके हम कभी सहयोगी नहीं हैं। ये सामान्य सी बात मानना चाहिए। हिंदू अमीर है, हिंदू गरीब है,
हिंदू छोटी जाति का है, हिंदू बड़ी जाति का है, हिंदू यहाँ रहता है, पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, कहाँ रहता है इससे मतलब नहीं। जहाँ रहता है गंगा साथ रहती है, जहाँ रहता है रामायण साथ रहती है, जहाँ रहता है गीता साथ में रहती है, कृष्ण साथ रहते हैं। इसलिए वो जहाँ कहीं भी है मैं उसके साथ हूँ, सामान्य सी बात है। अब इसके अलावा दो बातें और आपके मन में आएंगी। ये हिंदुओं की परिभाषा है, ये हमारा व्यवहारिक हिंदुत्व है। दूसरी बात क्या है कि इस देश में एक वर्ग ऐसा भी रहता है जो इस देश को भारत अपनी मां नहीं मानता, आपके रामायण को नहीं मानता, विशुद्ध जलाता है, खाता है, आपके कृष्ण के मंदिरों को तोड़ता है। आप लोग बीनापुर के रहने वाले हो, गोरखेड़ी, बीनापुर, इन सब गाँव में घूमना, बहुत सारे मंदिरों के अवशेष आपको दिखाई देंगे। खंडित प्रतिमाएं हमारी माताएं बहने जाकर खंडित प्रतिमाओं पे जल चढ़ाती हैं। कभी मन में हमारे विचार नहीं आता, कभी हम ये नहीं सोचते कि ये भगवान की सीधी सादी मूर्ति आगे खंडित कैसे हो गई, कैसे नाक टूट गई, हाथ टूट गया, पेट कट गया। कभी तो विचार आना चाहिए, कभी तो सोचना चाहिए हम लोगों को लिए कि आखिर ये हुआ क्यों, हुआ कैसे, अगर हुआ तो इसके लिए हम क्या विचार करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे विचार के साथ हमारे व्यवहार में कौन सा परिवर्तन आता है, विचार करना चाहिए। तो जो आपके राम को, कृष्ण को, गंगा को, गौ को, गीता को नहीं मानता वो हिंदू नहीं है। और जो हिंदू नहीं है उसके साथ हमारे संबंध कैसे, सरोकार कैसे, हमारे व्यवहार कैसे, हमारा अपनापन कैसा। जो आपके किसी भी सिद्धांत को, आपके किसी भी विचार को, आपके किसी भी व्यवहार को स्वीकार नहीं करता, उसके साथ भी हमारे संबंध है, तो वास्तव में विचारणीय बात है, ये सोचने वाली बात है कि जिन्होंने 950 वर्षों तक इस देश के सारे संस्थानों का मान मर्दन कर दिया, बेइज्जत कर दिया, बेआबरू कर दिया, उनकी इज्जत लूट ली, चाहे वो मठ रहे हो, मंदिर रहे हो, वो गंगा रही हो, गीता रही हो, रामायण रही हो, और उसके साथ आज भी हमारा व्यापक व्यवहार है, हमारा संबंध है, हमारा सरोकार है, तो वास्तव में हम कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत माता को ठग रहे हैं, हम सनातन के साथ फरेब कर रहे हैं, हम हिंदुओं के साथ छलावा कर रहे हैं, और कोई दूसरी बात नहीं है। या तो हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, इस बात का अभिमान नहीं है कि हमारे पूर्वजों के साथ होने वाले दुर्दांत व्यवहार ये गलत थे। गलत लगता तो आप सामने वाले को गलत मानते। कई बार हमारे बंधु बांधव यही बैठे हैं, अभी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके महीने में 4 व्रत होते हैं, 2-4 साल के भी अच्छे व्रत आते हैं, महाशिवरात्रि आती है, नवरात्रि आती है, 3 नवरात्रि होती है, 2 सामान्य समाज मनाता। मैं पूछता हूँ हमारा लोक व्यवहार कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबका व्यवहार बाजार में कैसा है, परिवार में कैसा है। आंशिक बात है, कुछ बातें मुंह से नहीं कही जाती, कुछ बातें मंचों पे भी नहीं बोली जाती, लेकिन कुछ बातें अपने पूर्व इतिहासों से पढ़कर, सुनकर, सीखकर परिवार को समझाया तो जाता है। कई बार हम शिवरात्रि का, नवरात्रि का फल खरीदने जाते हैं, कभी हमने सोचा है कि इसकी दुकान का फल, कभी हमने विचार किया है कि इस फल से मेरा व्रत खुलने वाला है, कभी हमने विचार किया है कि इस फल का विक्रेता किस समाज का है, ये सब्जी विक्रेता किस जाति का है, क्या उसने स्नान किया, उसका खान पान क्या है, वो क्या खाकर सेब फल छुआ होगा, केला छू कर दिया होगा, वो क्या खाकर हमें जूस दिया होगा। मेरी माँ इससे व्रत खोलने वाली है, मेरे पिताजी व्रत में रहने वाले हैं, मेरी पत्नी इस केले को खाकर अब दिन भर का व्रत रखेगी, और किन हाथों से मिला, किस अपवित्रता से मिला, किस अशुद्धता से मिला, और हम अपने आंगन की शुद्धिकरण के लिए किसकी दुकान का सामान खरीद रहा। अब बताइए इसके लिए कौन सा साहित्य आपको लिख कर दिया जाए, कौन सी किताब में आप पढ़ सकते हो ताकि आपके विचार में, आपके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आए। अब ये बातें किताब में लिखने की है क्या, ये तो स्वाभिमान की बात है। जिस प्रकार से आप अपनी जाति के लिए स्वाभिमानी होकर सड़कों पे लड़ने के लिए आतुर होते हो,
उसी प्रकार से आपके आंतरिक स्वाभिमान का जागरण होना चाहिए कि जिन्होंने हजारों वर्षों तक मेरे बाप दादाओं के नौनिहालों को, माताओं को, बहनों को, मठों को, मंदिरों को, नदियों को, यहाँ की पवित्रता को छल छल भल किया, ऐसे लोगों के साथ अगर छाया भी दिख जाए तो हमारी माताएं बहनें उसे चंडाल कहती थी। जानते हो, सरस्वती दयानंद ने इनको चंडाल कहकर संबोधित किया। आप संबंध रखते हो तो स्वामी विवेकानंद को गाली नहीं देते हो, लठ नहीं मारते हो, उनका अपमान कर देते हो। बस आप स्वाभिमान से डरने थोड़ो, मैं फला सिंह, मैं फला फला फला। लेकिन एक बार किसी चंडाल से आपका प्रत्यक्ष संबंध हो गया, व्यवहार हो गया, तो आपने सरस्वती दयानंद का अपमान किया। स्वामी विवेकानंद जी ने मलेच्छ कहा है, मलेच्छ 19वीं सदी में, जो हिंदू नहीं है वो मलेच्छ है। उस मलेच्छ शब्द के साथ, उस मलेच्छ के साथ आपने कभी जाने अनजाने में भी छाया ढाप ली, परछाई लांग ली, उनका स्पर्श और संपर्क कर लिया, उनसे विचार का व्यवहार कर लिया। आपने स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को गाली नहीं दी, लठ नहीं मारा, अपमान किया। किताबें आपने पढ़ी होगी, कपड़े अच्छे पहनते होंगे। हम 2 पीढ़ी पहले उसी परिवार के बाशिंदे हैं मेरे मित्र, जिनके पंछे घुटने के ऊपर हुआ करते थे और जिनके कुर्ते कांधे पर हुआ करते थे, जूता चप्पल हाथ में हुआ करते थे। 2 पीढ़ी के बदलाव में विचारों में अगर इतना परिवर्तन आ गया तो कल्पना करिए कि आपने कितने महापुरुषों का अप्रत्यक्ष अपमान किया। इस बात की शुद्धता नहीं होती, कलेजे में कोई कुंठा नहीं होती, मन में कोई पीड़ा नहीं होती, आत्मा को कोई वेदना नहीं होती। क्या कभी हम अपने बच्चों को समझाकर भेजें क्या कि बाजार जा रहे हो तो तुम्हारा संबंध किससे होना चाहिए? कभी इस मातृशक्ति को समझाकर भेजते हैं क्या कि बाजार में चूड़ी पहनने जाते हो तो तुम्हारा हाथ किसके हाथ में होना चाहिए? कभी हमने बताया है क्या कि हरी सब्जी, ताजी सब्जी, मीठे फल, अच्छे जूस किसकी दुकानों पे मिलते हैं? कभी समझाया क्या? कभी हमारे मन में ये भाव नहीं आता, कभी विचार नहीं आता। वो आपके जर्रा जर्रा को खत्म करने के लिए आज इतने सारे काम होते हैं। आपने देखा होगा, आपके यहाँ नाले होंगे, कोई क्षेत्रीय नदियां होंगी, उसमें इतने मुर्गे के पंख डले रहते हैं। कितनी वेदना होती है आपको। किसका नाला है वो? उस नाले को स्थापित करने में हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त रंजित इतिहास लिख दिए, जिनकी गर्दनें तलवारों के सामने चली गई। छोटे छोटे ननिहालों को आसमान में उछल के नीचे से लोगों ने भाले लगा दिए, और उसके बाद भी हमारे विचार में किसी प्रकार का व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आता। ये दोष नहीं है, ये नासमझी है, ये स्वाभिमानहीनता है। ये इतना विशाल समाज जो दुनिया को कभी दिशा देता था, जिस नालंदा में कभी 10,000 मातृशक्ति माताएं बहनें आकर शिक्षा ग्रहण करती थी, जिस विक्रमशिला में, तक्षशिला में राजकुमार 10,000 एक साथ बैठकर पढ़ाई करते थे, वहां के इतिहास के बारे में सोचने वाले लोगों का विचार इतना जल्दी बदल गया। 400-500, अरे आज भी साहब ध्यान तो दो, आपके रामनवमी के जुलूस पे पथराव कौन करता है? ध्यान तो दो, गणेश मूर्तियों के विसर्जन पे पथराव कौन करता है? ध्यान तो दो, आपके पर्व त्योहारों के दिन दंगा फसाद कौन करता है? आप नहीं जानते हो क्या? आप नहीं समझते हो क्या? वो डंके की चोट पे कहते हैं कि जब तक इस देश में हिंदू रहेगा हम उनसे आगे रहेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें मदद प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हम सभी, इस पाप का भागी हम सभी हैं। इसका कोई दंड का विधान नहीं है इस देश में, इसलिए आप अपनी मनमानी करते हो। इस बात का शत्रु पर्याप्त फायदा उठाता है, क्योंकि हमने विस्मृत कर दिया अपने गांव के उन खंडित मंदिरों को कि इस पर तलवारें किसकी चली थी। हम भुला दिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर दशहरे के दिन पत्थर फेंक दिए जाते हैं, रामगोपाल मिश्रा को घर में खींच कर हत्या कर दी जाती है नवरात्रि के जुलूस में। हम भूल जाते हैं, हमें नहीं रहता ध्यान, हमें कभी इस टाइप नहीं होता, क्योंकि मेरी संकल्प शक्ति राष्ट्र के लिए नहीं होती, समाज के लिए नहीं होती, धर्म के लिए नहीं होती, देश के लिए। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मिटेगा देश तो बचेगा कौन? बचेगा देश तो मिटेगा कौन? मैं तो साहस के साथ कहता हूँ कि अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो इन नौनिहालों को संभालिए मत, क्योंकि वे उस रोज किस वेश में आएंगे
आपको अगर अंदाजा नहीं है तो आप प्रत्यक्ष रूप से अनजाने में एक पाप कर रहे हैं। आप पाप कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छा समाज बच्चों को नहीं दे रहे। हम अच्छे समाज का निर्माण कैसे करें? कब हमारे गांव में कोई आ जाता है फेरी लगा के, अरे आपके लिए वो कबाड़ खरीदने वाला होगा, आपके लिए वो फेरी लगाने वाला होगा, आपके लिए वो सामान बेचने वाला होगा, मेरे से पूछो, मैं जानता हूँ उनको। वो आपके घर की रेकी करते हैं। रेकी आप कितने जागरूक हो? उनके आने की टाइमिंग आपको मालूम है क्या? जब हिंदू समाज का किसान खेतों पे होता है, व्यवसायी दुकानों पे होता है, कर्मचारी ऑफिस में होता है, तब वो आपके मोहल्ले में आके चादर बेचते हैं, साल बेचते हैं, कंबल बेचते हैं, कुर्सी बेचते हैं, पता बेचते हैं, दाल बेचते हैं, फल बेचते हैं, कबाड़ खरीदते हैं। क्या कंडीशन रहती है उस समय आपके गाँव में, आपके परिवार की? कितने पुरुष वर्ग के लोग उस समय उपस्थित रहते हैं उस गाँव में? कौन लोग देखते हैं कि ये आए हैं, ये बेच रहे हैं कि क्या खरीद रहे हैं? और बाद में पता पड़ता है कि वो बेचने आया था, खरीद के कुछ और लेकर गया। ये बातें हमारे समझ में क्यों नहीं आती? हम नहीं कहते एक पीढ़ी पहले के लोगों से, लेकिन ये सामने बैठे हुए नौजवानों के हाथ का, ये भारत तुम्हारे साथ का, ये भारत तुम्हारे हाथ में है। तुम तो विचार करो, इनको जो करना था ये तो हजारों लाखों मस्जिदें बनवा दिए, ये तो कब्रिस्तान भी गांव में दे दिए। जो राम का गांव था वो अल्लाह का भी गांव हो गया। जिस गांव में होली दिवाली दशहरा मनता था वहाँ आज ताजिया मुहर्रम भी मनता है। जो गांव में केवल प्रातः आरती और शाम संध्या हुआ करती थी वहाँ अजान भी 5 वक्त की होती थी। हमारे बाप दादाओं ने ये गलती की। हमने कभी पूछा ही नहीं कि यहाँ आकर तुम बस रहे हो, यहाँ तुम क्यों बस रहे हो, यहाँ बस रहे हो तो ये शर्तें हैं। कोई हो रेप, हमें क्या हानि, राजा कोई भी हो, हमारा कोई नुकसान नहीं है। इसी विचार में तो राम के हिंदू गांव को हिंदू गांव कर दिया। तुम लोग तो सोचो, तुम तो पूछ लो, गेट पे रोके है, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बेच रहे हो, दोबारा मत आना। इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं रहता। कहने का साहस नहीं है, कह नहीं पाते, ये क्षमता नहीं है, इसके लिए कानून की आवश्यकता नहीं है। इस बात पे बुजुर्गों से भी किसी प्रकार के समझौता की आवश्यकता नहीं है। हमसे 2 पीढ़ी पहले के लोगों ने इस राष्ट्र के साथ वो अनाचार किया जो नहीं होना चाहिए। ये तलाश बढ़ कैसे गई? अरे कल्पना करो, सोचो कि अगर ये संघ न होता, ये हिंदू समाज का संगठन नहीं होता तो दुनिया में यरूशलेम के अंदर भगवान ईसा मसीह की बहुत बड़ा चर्च है। मक्का मदीना में बहुत बड़ा मक्का मदीना इस्लाम के लिए है। तुम तो भारत के वासी थे, तुम्हारे राम का घर कहाँ था? ये पीढ़ियां क्या कर रही थी? फिर भी पुरजोर सहयोग करती थी। हमारे दादा रहे होंगे, परदादा रहे होंगे, राम का मंदिर नहीं था, किसी ने वहां अपना कुछ बना लिया था, लेकिन हमारे पूर्वज कंधे से कंधे मिला के, कदम से कदम मिलाकर गांव में हालत तो हमने ऐसे भी देखी है। साहब की माए अगर शुद्र हूँ, मैं चमार हूँ, मैं भगनी हूँ, मैं मेहतर हूँ, तो मुझे टूटे फूटे मग्गे में जमीन पर बैठा के चाय पिलाया जाता था। अगर वही मैं कोई सलीम हूँ, अशरफ हूँ, अमीन हूँ, तो मुझे तकत पे बैठा के, कुर्सी पर बैठा के मग्गे में चाय पिलाई जाती थी, प्लेट में नाश्ता कराया जाता था, घर की बहन बेटियां उसको साफ करती थी। क्यों? क्योंकि उसके मानने वाले लोग मंदिरों को तोड़ते थे, रामायण को जलाते थे, गीता को फाड़ते थे, राम नहीं मानते थे, भगवान नहीं मानते थे, होली नहीं मनाते, दिवाली नहीं मनाते। उनका सम्मान इसी समाज ने बखूबी किया। जो हमारे राम को मानता, होली दिवाली दशहरा रामायण गीता सबको मानता, उसके साथ हमने सौतेला व्यवहार। इस बात का प्रायश्चित क्या हो सकता है? कुत्ते को रोटी खिला देंगे, बिल्ली को दूध पिला देंगे, हमारे इधर से कोई व्यक्ति आएगा तो उसके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। इसलिए कि वो भारत को माँ कहता है, वंदे मातरम की जय कहता है, इसलिए कि वो राम को अपना आराध्य मानता है, कृष्ण को अपना आराध्य मानता है। क्या है ये कितना अच्छा है? क्या ये करने वाले लोग पाप किए कि पुण्य किए? ये भावी पीढ़ी तो विचार करे। ये आपके हाथ का भारत है, इनको तो जैसा देना था वो देकर गए। आपको सोचना है कि मेरा गांव राम का गांव रहे, मेरा गांव कृष्ण का गांव रहे, मेरे गांव में आरती हो, मेरे गांव में शमशान हो, मेरे गांव में पूजा पाठ संध्या हो। नहीं सोचोगे तो जैसे इन लोगों ने राम के गांव को अल्लाह का भी गांव बना दिया, वैसा ही हम भी कर देंगे। इसलिए इनका भविष्य कितने खतरे में हम डाल रहे हैं, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए अपने व्यवहार के बारे में।
अपने पराये की पहचान हमेशा करिए। वो आज भी कह देते हैं, माइक पे डिबेट करने आते हैं तो कहते हैं कि संविधान से बड़ी शरीयत है। हम संविधान को सेकेंडरी रखते हैं, शरीयत को प्राइमरी रखते हैं। कल्पना तो करो कि जिस रोज भारत का हिस्सा समझ में आता है, कभी अपने खेत की मेड़ नाप लेते हो, कभी देश की मेड़ को नापने की चिंता होती है 24 घंटे में, 24 वर्ष में, 12 वर्ष में, 10 साल में, 2 साल में, 1 साल में, कि हमारा देश कितना छोटा होता जा रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा इस देश के राजनेताओं ने किया, सिर्फ अपने लोलुपता के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए। भारत माता के जो टुकड़े हुए, आज वहाँ की आबादी 31 करोड़ है, भारत में रहने वाले गैर हिंदुओं की आबादी 25 करोड़। ये मंशा समझ में नहीं आती क्या? एक दर्जन पैदा करने का हिसाब क्या है और क्यों है? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तुम्हारी सरकारी जगहों पे तो होगी, झुग्गी झोपड़ी बनी है, वो किसके लिए बनी है? जमीन पे कब्जा उनका जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आई क्या? पढ़े लिखे लोग थे कि 30% हिंदू हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर। वो पाकिस्तान जहाँ आपकी 52 देवियों में से एक देवी रहती है, जहाँ मोक्षराज मंदिर है, जहाँ पे आज भी शारदा पीठ है पीओके के अंदर। आपको नहीं मालूम कि हिंगलाज माता भवानी का मंदिर है, वहाँ खेल भवानी माता का मंदिर है, और वहाँ पर 30% से 2%, और यहाँ पे 3% 47 में थे। अगर किताब की गणित जानते हो, पहाड़ा जानते हो, गिनती आती हो, आप समीकरण कुछ जानते हो, आप कुछ सूत्र जानते हो, तो जोड़ लो मेरे मित्रों कि वो वहां गए और यहाँ रहे। आपके 30% 3% हो गए, ये 3% और 25% हो गए। इस योजना से हम अनभिज्ञ हैं क्या? अनजान है क्या? ये बात दिमाग में स्ट्राइक नहीं करती क्या? जो बड़े बड़े अंपायर खड़े कर रहे हैं उसके पीछे हम नहीं सोचते क्या कि इसको संभालेगा कौन? एक संभालेगा कि 3 संभालेगा? ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून सरकार बना दे, बहुत अच्छा सोचते हो आप। पढ़े लिखे लोग हो, 4 किताबें पढ़ी होगी, हमने 4 बातें जानी होगी, हमने 4 बातें सुनी होगी, सड़क पर चाय के चुस्की लेते हुए फटे अखबार में किसी तपड़िया के नाली के ऊपर खड़े होते। इसलिए ज्ञान वर्धन हो गया होगा हमारा कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दे। मेरे मित्रों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हम इतने पुरुषार्थहीन हो गए जब इस देश में किसी प्रकार के साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, कोई खेती करने की 5 लाख हेक्टेयर भूमि नहीं थी, उपजाऊ भूमि नहीं थी, बारिश की एक फसल ज्वार बाजरा कोदो कुटकी रागी मक्का ये इस देश में होता था। हमारी ही माँ, हमारे ही पिता 8 संतानों का जन्म देकर बटन खुले हुए, पैंट फटी हुई, बाल बिखरे हुए, नाक बह रही है, दौड़ लगा रहे हैं। ये ठंड तो मुट्ठियों में बंद हो जाया करती थी, कोई स्वेटर नहीं था इस देश में, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी 6, 7, 8 बच्चे हम 4 किताबें पढ़ लिए होंगे। हम थोड़ा पंचा पहनने के बजाय जींस पहनने लगे, टी शर्ट पहनने लगे, लोअर पहनने लगे, स्वेटर पहनने लगे, अच्छे जीवन जीने लगे, थोड़ा घीस के चिकने के साथ खाने लगे, वो भी बाजार, घर में नहीं। पुरुषार्थहीनता तो इतनी हो गई कि हमारा बूढ़ा बाप हमको घर का घी खिलाता था, दूध पिलाता था, छाछ पिलाता था, मठा पिलाता था, मक्खन खिलाता था। हम उन्हीं के वंशज ऐसे हो गए कि बाजार से हम दूध खरीदते हैं, हम पीते नहीं है, उतना ही करते हैं जितने में अभिषेक है। ये हमारी पुरुषार्थहीनता हो गई। जो देश उस समय भी जनसंख्या पे अपना प्रभुत्व रखता था, उस देश की अगली पीढ़ी कैसी हो गई? ये मानने लगी कि शिक्षा बहुत महंगी है, बच्चे को, अरे बच्चे के बाप बनिए अच्छे, भगवान मत बनिए। अब भाग्य विधाता आप में से कोई नहीं है, आप सिर्फ जन्मदाता हो, जन्मदाता। इससे ज्यादा आपकी कोई ताकत नहीं, कोई औकात नहीं। मेरे पिताजी जाने होते तो मैं आज संघ के लिए अपना पूरा जीवन दिया। मेरे माँ बाप समझे होते कि ये घर छोड़ के भाग जाएगा, ये घर में नहीं रहेगा, शादी विवाह नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, मुझे पढ़ाते क्या, मेरा पालन पोषण करते क्या? नहीं, ये सच है। इसलिए आप भाग्य विधाता
नहीं हो, आप सिर्फ मेरे जन्मदाता हो। भाग्य विधाता तो परम पिता परमेश्वर है। इसलिए हम अच्छे पिता बन सकते हैं, हम अच्छी माँ बन सकते हैं, अच्छी दादी बन सकते हैं, अच्छी बहन बन सकते हैं, अच्छी चाची बन सकते हैं, अच्छे चाचा बन सकते हैं, अच्छे ताऊ बन सकते हैं, अच्छे भाई बन सकते हैं। इतने ही पे आप सबका अधिकार है। इसके अतिरिक्त आप थोड़ा भी सोचते हो तो महापाप की श्रेणी है। आप किसी पुत्र के पिता हो सकते हो, भगवान नहीं। आप भाग्य का फैसला मत करिए कि मैं 3 बच्चे पैदा कर दूंगा तो मेरे बच्चे गरीबी में रहेंगे, गरीबी में जिएंगे। अपनी एक पीढ़ी पहले का इतिहास, अपना आंगन देख लो, बाथरूम में से निकल के आए और घरों में रहने लगे। इसलिए विचार करिए इस विषय पे। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो सरकार का काम में करेगी, आपको अपना काम रोक कर बैठे। आपके मन में ये कहां से बात आ गई? आप कैसे, आपको नहीं लगता इस देश को संभालेगा कौन, इस देश का मालिक कौन होगा? आपको नहीं मालूम कि 8 भाई होते हैं तो वो ताकतवर होते हैं, 1 भाई होता है तो कमजोर होता है। ये गणित किसको नहीं मालूम? ये बड़े बुजुर्ग लोग बैठे। इसलिए सरकारों का भरोसा रह के नहीं, अपने पुरुषार्थ के ऊपर भी विचार करना चाहिए। अगर भारत को आगामी 100 वर्षों तक हिंदुओं से बहुसंख्यक रखना है तो आज भी संघ कहता है कि कम से कम 3 बच्चे एक माँ बाप को पैदा करना चाहिए। 3 बच्चे। आप लोगों को कभी विश्वास नहीं होता ना, जिन्होंने 1 बच्चा पैदा किया होगा उन्होंने 16 रिश्तों की हत्या की है। उनके घर में बुआ नहीं तो फूफा नहीं, उनके घर में जीजा नहीं तो दीदी नहीं, ऐसे उनके घर में मौसी नहीं तो मौसा नहीं, ऐसे 16 रिश्ते का हत्या करने का पाप आपके सिर पे है। मानो तो देव या तो पत्थर, मानो तो पानी या तो गंगा। आपके भावों में है कि आप किसको क्या मानते हो साहब। आपको लगता होगा कि मैंने 1 बच्चा पैदा करके बहुत बड़ा पुरुषार्थ का कमा लिया, मैंने गंगा नहा लिया, 4 धाम हो गए मेरे। लेकिन मैं कहता हूं कि आप 16 रिश्तों के कत्लेआम करने के हत्यारे हो। आपने 16 रिश्ते, इस भारतीय संस्कृति के, भारतीय परंपरा के 16 रिश्तों के कत्ल कर दिए। आपने अगर 2 बच्चे पैदा किए तो 8 रिश्ते आपने जीते जी मार दिए। आपको नहीं लगता आपने बुआ बनाया था क्या? आपने फूफा बनाया था, आपने जीजा बनाया था, आपने दीदी बनाया था, आपने ताऊ ताई बनाया था क्या? आपके पूर्वजों ने बनाया था। ये रिश्ते स्थापित किए थे उन्होंने। इस देश की व्यवस्था में ये सांस्कृतिक व्यवस्था थी हमारी कि हमारे यहाँ एक कुटुंब होता था, उस कुटुंब में सारे रिश्ते पलते थे और उस रिश्ते में ये सारी चीजें होती। इसका दोस्त किसका है साहब? खूब पैसा कमा लेंगे, खूब मकान बना लेंगे, खूब हम 3 फ्लैट खरीद लेंगे, 3 प्लाट खरीद लेंगे, 3 मंजिला बना लेंगे। रहेंगे तो एक में ही, उछल कूद के तो जाओगे नहीं कि चलो आज संडे है यहाँ सेलिब्रेट 3rd फ्लोर पे करेंगे, आज मंडे है 2nd फ्लोर पे सेलिब्रेशन होगा, आज सैटरडे है तो 1st फ्लोर पे सेलिब्रेशन होगा। कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा सोचना ही क्यों? इतना बड़ा पाप करके और इस प्रकार से सोचना, ये भी देश के पक्ष में है क्या? आपको समझ में नहीं आता कि देश कमजोर हो रहा है हमारी वजह से। हम रोना रोए जा रहे हैं, जनसंख्या उनकी खूब बढ़ रही है। अरे भाई कभी कह दो कि हमने भी अपनी जनसंख्या घटा ली। हमारे पिताजी 4 भाई थे, हम चारों भाइयों के 4 ही बच्चे हैं। 4 का सत्यानाश तो आपने जीते जी किया, घाटा लगाओगे तो 16 में से 12 का सत्यानाश किया। अब आप कहोगे नहीं साहब मैं तो भोपाल में LN सिटी से पढ़ के आया हूँ, मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। ये समझदारी कोई कारीगरी नहीं है, इसको समझदारी नहीं मानते। इसलिए देश समाज के बारे में भी थोड़ा सा विचार करना। संघ यही चाहता है कि समाज विचार करे। नियम कानून से नहीं चलता। नियम है बिना हेलमेट के मत चलिए। कितने लोग मानते हो, फट से फोन आ जाता है, भाई साहब पुलिस ने बोला हेलमेट नहीं लगाया, चालान काट रहे हैं। मान लेते हो क्या? डीएल लेकर चलना। कितने लोगों के ना अभी बच्चे होंगे 18 वर्ष से छोटे जो गाड़ी चलाते होंगे, आप ही अभिभावक हो। नियम से देश चलता है, कुछ व्यवस्थाएं चलती है। समाज नियम से नहीं चलता, परिवार नियम से नहीं चलता, ये संवेदनाओं से चलता है। एक पिता अगर पत्नी से पूछता है कि क्यों उसने खाना खा लिया, ये संवेदनाएं श्रावित हुई है कि मेरा बेटा सोया है, भोजन किया कि नहीं, भूखा तो नहीं सो गया। ये संवेदनाएं जोड़कर रखी है साहब। संवेदनाओं के संप्रेषण से रिश्ते स्थापित होते हैं। अन्यथा कोई कहीं भी शादी विवाह कर ले, उसी को आप कहते हो कुंडली मिलाना, उन्हीं को कहते हो अपनी भाषा
भाषा में कुछ कहते होंगे, कुंडली मिलाते हैं। ये क्या है? ये दो अनजान परिवारों की संवेदनाएं श्रेवित होकर, संप्रेषित होकर आपस में जुड़ती है। तभी आप कई बार कहते होंगे, अरे यार तुम फोन लगा रहे, मैं तो याद ही कर रहा था तुमको, तुम्हारा फोन आ गया। ये क्या है? ये संवेदनाओं का अटैचमेंट है। आपने मुझे याद किया, मैंने आपको याद किया, फिर से दोनों में से एक ने एक दूसरे को फोन लगाया। अरे मैं तो आप ही को याद कर रहा था, आप तो सामने ही दिख गए। ऐसी बातें होती हैं। ये यही है, आत्मिक संवेदनाएं आपस में जुड़ती हैं। इसी प्रकार से समाज में रिश्ते स्थापित हैं। ये रिश्ते हमारे पूर्वजों ने स्थापित किए हैं। अगर इन रिश्तों में कोई कमी आई है तो अपने पाप का प्रायश्चित करने का प्रयास करिए। कैसे हम कर सकते हैं, विचार करिए। आप सबसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जो हिंदू है उसी से मेरा साथ संबंध, संपर्क, व्यवहार, खरीद फरोख्त, क्रय विक्रय, प्रयास नहीं, आप वो सब करें। अगर आपका नहीं है तो हो सकता है वो मांस खाकर वो सेब बेच रहा हो, आप मम्मी को लाके व्रत खुलवा दो। हो सकता है वो जूस बेच रहा है पड़ा खा के, और आप लाके पापा का व्रत खुलवा दो। इसलिए बचिए, बहुत हो गया, अति हो गई है, अति। इसको अच्छे शब्दों में कहूं तो आप में से जो भी समझ सकता है, आर्थिक बहिष्कार करने का स्वभाव बनाइए, आर्थिक बहिष्कार करने की आदत बनाइए। आप लिबरल मत होइए। वो बहुत खतरनाक लोग होते हैं जो जगह भी नहीं, सोए भी नहीं रहते हैं, जगने का नाटक करते हैं। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। अभी भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भावी पीढ़ी को विचार करना चाहिए। तो संघ इन्हीं सब बातों को लेकर हिंदू समाज को संगठित करने का एक प्रयास करता है। और इस प्रयास रथ में ये 3-4 बातें आपसे हमने कही है कि संघ का शताब्दी वर्ष, हिंदू समाज यानी क्या, हिंदुत्व यानी क्या, जो संपूर्ण जगत को अपना परिवार मानता है और कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू एक बात और कहता है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये हम कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म हिंसा तथैव च। अगर धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी तो भगवान राम की तरह जंगलों की सेना इकट्ठा करके राक्षसी जातियों का हम नरसंहार करेंगे। अगर धर्म पे कोई बात आ गई, आंच आ गई, तो हम कुरुक्षेत्र में 18 सेनाओं का सृजन करके श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से कौरव वंश का नाश करेंगे, क्योंकि बात धर्म की है। समझने वाली बात है। दिमाग और बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, विवेक और थोड़ा आत्मा का इस्तेमाल करिए, ये इसका काम है। इसलिए धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हम बार बार हिंसा किए हैं, बार बार हम हिंसा करेंगे। उस समय वो कौन है ये हम नहीं पहचानेंगे। कंस कृष्ण का मामा नहीं था क्या? ये सबको मालूम है। जब मामा को मारा जा सकता है धार्मिक होने पर, जिंदा हाथी के सामने अपने प्रिय पुत्र को रानी अहिल्या ने हाथी का, पागल हाथी के सामने डलवा दिया। क्या वो मां नहीं थी क्या? बात धर्म और अधर्म की है। फिर वही किस्सा होगा, 4-5 लड़के, एक संतोष, गधा मर गए, कौनो ना दोष। बात वही आ जाएगी कि मेरा भी बेटा था तो कोई दोष नहीं, अगर मेरा ना होता तो सब दोष ही दोष थी, सोने की ही बिल्ली दान करनी पड़ती। ये समझने वाली बात है कि हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं कई चीज़। आज भी मेरे मन में ये सारी बातें नहीं आती क्या? इससे डर नहीं लगता क्या? इससे कष्ट नहीं होता क्या? इसलिए इन 4-5 बातों को ध्यान में रखकर हम जहाँ भी रहते हैं थोड़ा सतर्कता से रहें, सजगता से रहें, थोड़ा जागरूक रहें। हमारा ही गांव है, हमारे गांव में ही कोई आता है लव जिहाद करके चला जाता। मेरा ही गांव है, सरकारी जमीन है, मंदिर की है, विद्यालय की है, कोई दूसरा आके टपलिया डाल लेता है, लव जिहाद हो जाता।
इसलिए ये सतर्कता रख के कोशिश करिए आप सबसे जितना हो सके हिंदू समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत कुछ होगा, जागरूक रहेंगे तो सब कुछ होगा, ठीक ना। जिंदा रहना है, जिंदगी है, थम जाना है मृत्यु है। इसलिए इन शब्दों को अपने मन में अंगीकार करिए, अंगीकार करके सोचिए। अपने लिए जी लेना स्वार्थ है, औरों के लिए जी लेना परमार्थ है। इसलिए अपने समय में से, अपने जीवन में से कुछ समय समाज के लिए भी निकालिए, राष्ट्र के लिए भी निकालिए। आप सभी लोगों से मैं करबद्ध आग्रह करूंगा इस विषय को लेकर, और आपने धैर्य के साथ ये सारी बातें सुनी। आपके अंतर मन में अगर ये स्थापित हो तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए लाभदायक है। सुनने के लिए मैं आप सबको कोटि साधु धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय श्री राम।